नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबके लिए अधूरे प्यार की दास्तां लेकर आई हूँ। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वो महसूस है जिसके अंदर खो जाने का दिल करता है। यही एक एहसास मैं आपको बताना चाहता हूँ। शाम का समय था, मैं अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। स्टेशन के बाहर हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था और मैं जल्दी पहुंच गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने लगी थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक से मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था, मैं पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया था। मैं सब कुछ भूल गया था कि मैं क्या हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और इस तरह से मैं उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पे वो मासूम सी उसकी हंसी, मानो जैसे कोई परी हो वो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। क्या वो प्यार था? मुझे नहीं पता। बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या वक्त थम जाए। मुझे उसका नाम जानना था। उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूँ ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आ रहा था तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया कि मुझे लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे उसे रोकना था, उससे बातें करनी थी, उससे दोस्ती करनी थी और उसे अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इससे दोस्ती कर लूँगा और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए। मैं तभी समझूंगा भगवान ने चमत्कार किया। पीछे से आवाज आई, प्रिया मैं यहाँ हूँ। फिर वो पीछे देखी तो मैंने देखा वहाँ से एक लड़की आवाज दे रही थी और वो उस लड़की के पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया और उस लड़की को धन्यवाद करने का मन कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से मुझे उसका नाम पता चला। बस तभी मैंने ठान ली अब उसे अपना बनाना है, उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक एक हाथ आया पीछे से। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उससे, कैसे जाऊं उसके पीछे? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं इसी सोच में लगा रहा। तब तक तो वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने लगा था और तभी मानो ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई और सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन पूरी रास्ते में बस उसी के बारे में ही सोचता रहा। मेरा दिल अब उसके ख्यालों से निकलने को तैयार ही नहीं था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया और मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और मैं पीछे उसके बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही थी। मानो जैसे मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था
और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं क्या बोलता, बस अपने दोस्त को गले लगा लिया और हंसने लगा। तभी पता चला ये वही नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन से आई थी। मैं तो मानो जैसे हवा में उड़ने लगा। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दो उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुन के मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर नहीं होना चाहता था। मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ नहीं कहती थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो क्या जाने कि उसे पहली नजर में देखते ही मैंने उसे दिल दे दिया था। दिन बीतते गए, हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ रहते और बातें करते थे, लेकिन कभी मुझे हिम्मत नहीं हुई उसे अपने दिल की बात बताने की। और दिन बीतता गया और हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। हम सबको अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस बहुत हो गया, उसे कल ही जाके मैं अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और मैंने उसे फोन किया और उससे कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। उसने मिलने के लिए हाँ कर दी और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोगों ने समय निर्धारित किया था और मैं समय से पहले उसका इंतजार कर रहा था। तभी मेरी नजर उसके ऊपर पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पे वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे से आ गई मेरे पास। मैं तो बस उसे ही देखता जा रहा था। फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी मैंने उसको कहा कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। उसने भी कहा मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो भी अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोलो। उसने तो पहले मना कर दिया पहले बोलने से, लेकिन मैंने ही जिद कर दी कि पहले तुम बोलो और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांसें रुक ही गई थी उसकी बातें सुनने के लिए। सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और मुझे दिया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक सा गया। शायद मैंने बहुत देर कर दी उसे अपने दिल की बात बताने में, शायद बहुत 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 देर। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम क्या कहना चाहते थे। मैं क्या कहता, तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठे रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और वो पहला दिन मानो क्या आया था मेरी जिंदगी में। अब तक ये बात समझ नहीं आई मुझे। इसलिए दोस्तों, कभी भी अपने दिल की बात बताने में देर ना करो, वरना इतनी देर हो जाती है कि अपने प्यार को बस सपने में ही अपना बनाना पड़ता है। और मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी आपको? और मुझे पूरा विश्वास है आपको ये कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हमेशा खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। अपना कीमती टाइम देने के लिए दिल से धन्यवाद।